GTA 6 लॉन्च होने वाला है और ये डेफिनेटली इस साल का सबसे बड़ा गेम रिलीज होगा और माना जा रहा है कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 का रिलीज डेट बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है और बहुत लोग चिंता में है कि शायद ये अगले साल तक पुशबैक हो सकता है क्योंकि रॉकस्टार ने हमें अभी तक नहीं बताना चाहा और ये मेनली इन्वेस्टर्स रीजंस की वजह से होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से GTA 6 की मार्केटिंग कैंपेन के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है और इससे हमें नए इनसाइट्स मिले हैं कि इस गेम को हम कब तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आखिरकार इसे अपने लिए एक्सपीरियंस कर सके। आज हम GTA 6 से रिलेटेड सभी रिसेंट लीक्स को कवर करेंगे जो कि हमें सेकंड ट्रेलर में देखे जा सकते हैं, जिसमें सेकंड ट्रेलर की डेट्स, रिलीज विंडो, मार्केटिंग कैंपेन शामिल है और हम ये बात भी करेंगे कि GTA 6 कितना बड़ा होगा। GTA 6 ह्यूज न्यूज है। 2026 रिलीज विंडो के साथ ये भी थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है कि हमें अब तक के कोई भी बड़ी मार्केटिंग नहीं मिल रही है GTA 6 को लेके। रॉकस्टार और टेक टू इंटरैक्टिव ने इंसिस्ट किया है कि GTA 6 2025 में ही रिलीज होने वाला है और अब जब हम ऑलमोस्ट अप्रैल में हैं, बिना सेकंड ट्रेलर के किसी भी तरह के कमेंट या डिस्कशन के GTA 6 के बारे में जैसे रॉकस्टार कुछ भी बताओ, मैं चाहता हूं कि रॉकस्टार हमें कुछ तो बताए, कुछ भी चलेगा, जैसे कि रिलीज विंडो या ट्रेलर या बस इतना बता दो कि तुम इस पे काम कर भी रहे हो या नहीं। लेकिन ये कहने के बाद कुछ बड़ी न्यूज आई है इनसाइडर्स की तरफ से जो ये बता रही है कि रॉकस्टार और टेक टू चुपके से एक बहुत बड़ी मार्केटिंग डील पर काम कर रहे हैं जो कि इस साल में एक बहुत बड़ी मीडिया बिस्ट का रिजल्ट होगा। इनसाइडर डिटेक्टिव सीड्स के अकॉर्डिंग सोनी ने कम से कम थर्ड पार्टी पार्टनरशिप सिक्योर की है जो अभी तक पब्लिक नहीं की गई है और उन सब डील्स में से एक डील ऐसी रहने वाली है जो कि एक बहुत बड़ी मार्केटिंग कैंपेन होगी। सोनी थर्ड पार्टी डील से बहुत बड़ी माइलेज ले रहा है। वो थर्ड पार्टी डेवलपर्स और पब्लिशर्स के साथ बहुत सारे डील्स करता है और ये लाइकली है कि वो GTA 6 के लिए भी कुछ लॉक करेगा। डिटेक्टिव सीड्स ने यह भी कहा है कि ये दोनों पार्टनरशिप सोनी के समर शोकेस के पहले अनाउंस की जाएगी, जिसका मतलब है कि हमें अगले साल 1-2 महीने में कुछ कंफर्मेशंस मिल जाएंगे क्योंकि सोनी का अगला शोकेस मई या जून में होने वाला है और अगर हमें GTA 6 का ट्रेलर अगले 1-2 महीने में मिलता है तो मई या जून शोकेस में GTA 6 के लिए कुछ हो सकता है, जैसे कि गेम प्ले दिखाए गए या फिर ट्रेलर को रीशो किया जाएगा। अब ट्रेलर 2 की बात करते हैं। बहुत सारे रूमर्स आए हैं कि रॉकस्टार अप्रैल में किसी तरह का GTA 6 ट्रेलर या न्यूज रिलीज होगा जो कि सोनी मार्केटिंग डील के रिपोर्टर्स से मैच करता है। पिछले GTA 6 ट्रेलर 1 साल पहले रिलीज हुआ था। अगर 2025 रिलीज डेट अभी भी कैनन है तो उन्होंने GTA 6 ट्रेलर 2 को इस साल रिलीज करने के बात कही है मल्टीपल टाइम्स। टेक टू इंटरैक्टिव के CEO स्ट्राउस ने इन्वेस्टर मीटिंग्स में भी इसे रिफ्रेम किया है। तो मेरे हिसाब से 2025 अभी भी रिलीज डेट है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ नया दिखाया होगा लोगों को फिर से हाइप करने के लिए। हालांकि मेरे ख्याल से उन्होंने बस एक चीज कही होगी GTA 6 के बारे में और हाइप एस्ट्रोनॉमिकल लेवल्स पर पहुंच गई होगी। शायद उन्हें फिर से सबको हाइप करने की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि ये शायद सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट लॉन्च होगा, चाहे कभी भी रिलीज हो। अगर ये इस साल होता है तो ये इस साल का सबसे बड़ा लॉन्च होगा, अगर अगले साल होता है तो अगले साल का सबसे बड़ा लॉन्च होगा। अगर लॉन्च इस साल होता है तो रॉकस्टार और टेक टू को मार्केटिंग ब्लिट्स अभी से शुरू करना होगा। शायद पहले से ही शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन एक गैप रहना चाहिए नेक्स्ट रिवील और प्री ऑर्डर के बीच में ताकि वो सब कुछ हाइप कर सके और इंश्योर कर सके कि प्री ऑर्डर्स उनके हिसाब से होंगे। हालांकि जैसे कि मैंने कहा ये वैसे भी उनके हिसाब से ही होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट लॉन्च होने वाला है। तो मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये मानने में कि कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है और मुझे इस बात को भी मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सोनी कोई ना कोई तरीके से मार्केटिंग एक्सक्लूसिव डील लेने की कोशिश करेगा जो कि इस जनरेशन की सबसे बड़ी कंसोल सेलिंग गेम होगी। पर्सनली मेरे ख्याल से अगले महीने किसी तरह नया ट्रेलर आएगा साथ में अपडेट रिलीज डेट्स की जो कि एक बड़ी मार्केटिंग ब्लिट्स को शुरू करेगा जैसे कि पहले रॉकस्टार गेम्स के साथ हुआ था। अगर मैं बेटिंग मैन होता तो कहता कि मिड अप्रैल, लेट अप्रैल या अर्ली में नया ट्रेलर के लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा। हालांकि बेस्ट सिनेरियो तो यही होता कि हमें ये अगर पहले मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन जब न्यूज आएगी तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि टीवी एड्स, बिलबोर्ड्स, बस स्टॉप और बहुत कुछ जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा रॉकस्टार के ऑफिशियल गो अहेड के बाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि गेम 2026 तक पुशबैक हो सकता है एडवर्टाइजिंग और अपडेट की कमी की वजह से, लेकिन ये मैं नहीं मानता। जैसे मैंने पहले भी कहा है रॉकस्टार और टेक टू ने इन्वेस्टर्स को 2025 ही कंफर्म किया है और आप ऐसा नहीं कह सकते आप रिलीज के बारे में फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हो। हाँ, स्टैटस ने स्लैपिंग की पर्सनैलिटी के बारे में कहा है, लेकिन शेयर होल्डर्स को डिसअपॉइंट करना सपोर्ट खोने का सबसे तेज तरीका है। इसलिए ये फैक्ट कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स लास्ट कुछ महीनों में 2025 रिलीज डेट को रिफ्रेम किया है, मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है कि डीले के रूमर्स बिल्कुल सही नहीं है।
मार्केटिंग कैंपेन इस बार थोड़ी छोटी होगी लेकिन एग्रेसिव होगी, तो तैयार हो जाओ GTA 6 को हर जगह देखने के लिए। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। डिजिटली फाउंडरी ने रिसेंटली GTA 6 के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उस पे एनालिसिस किया है परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करने के लिए, और आपके हिसाब से ये या तो बहुत अच्छी बात होगी या तो फिर बहुत बुरी। एक्सपर्ट के हिसाब से GTA 6 कंसोल पर 30 FPS पर क्लिप्ड होगा, क्योंकि ये गेम बहुत डिमांडिंग होने वाला है। वर्ल्ड का साइज, एनपीसी की हरकतें, एडवांस ग्राफिक और एनिमेशंस, रेज इंजन का अपडेट, ग्लोबल रे ट्रेसिंग, इन सब चीजों के साथ गेम को हाई फ्रेम रेट्स पर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। PS5 Pro भी शायद नहीं कर पाएगा। रॉकस्टार हमेशा से डिमांडिंग गेम्स बनाता है और उनकी ऑप्टिमाइजेशन हमेशा से अच्छी रही है, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा गेम होगा। और मॉडर्न कंसोल भी रॉकस्टार गेम्स को अच्छे से नहीं चलाते, जैसे कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 जो अभी भी 30 FPS पर ही चलता है। GTA 5 को रिसेंटली ही एक्सपांडेड और इनहांस्ड वर्जन मिला है। GTA 6 अगला बीस्ट होने वाला है। GTA 5 और RDR2 के डेवलपमेंट में 30 FPS टारगेटेड किया गया था, शायद इस बार 60 FPS टारगेटेड किया गया हो, लेकिन विजुअल्स और कंसोल स्पेक्स देखकर लगता है कि 30-40 FPS से ऊपर जाना मुश्किल होगा। डिजिटली फाउंडरी को भी यही लगता है। PS5 Pro के हायर फ्रेम रेट्स का फायदा नहीं होगा, क्योंकि CPU इंप्रूवमेंट नहीं है और GTA 6 CPU हेवी ड्यूटी गेम होगा। PS5 Pro ग्राफिकल इंप्रूवमेंट्स देगा, लेकिन फ्रेम रेट्स एडवांटेजमेंट नहीं। FPS मोस्टली CPU पे डिपेंडेंट रहता है। PS5 Pro में फ्रेम इंटरपोलेटेशन यानी कि फेक फ्रेम्स है, जिससे वो 60 FPS दिखा सकता है, लेकिन एक्चुअल 60 FPS नहीं होगा। अगर आपको अल्टीमेट GTA 6 का एक्सपीरियंस चाहिए तो PC वर्जन या फिर PS6 का इंतजार करना होगा। अब इस गेम के साइज के बारे में बात करते हैं। तो कम्युनिटी ने 5N मॉड को GTA 6 का मैप बनाया है, जो कि इंक्रेडिबल दिखता है। कुछ सालों से GTA 6 मेंबर्स लीक्स को यूज कर रहे हैं GTA 6 के मैप्स को बनाने के लिए, और YouTube डार्क स्पेस ने GTA 5 का 5M मॉड में पूरा मॉकअप बनाया है, जो कि हमें रियल टाइम में आइडिया देता है कि इस गेम का साइज कितना होगा। सिंपली बताओ तो ये मैप अमेजिंग है और बहुत ज्यादा मैसिव है। वीडियो देखे होगे तो आपको पता चलेगा कि ये GTA वाइस सिटी का मॉडर्न वाइब को रिबिल्ड करता है और GTA 5 जैसे ओपननेस और एक्सप्लोरेशन देता है। हाँ, ये मॉड अभी भी GTA 5 की ही आर्ट स्टाइल को यूज कर रहा है, लेकिन ये हमें प्रीव्यू देता है कि रॉकस्टार क्या क्या बना रहा है। ये गेम इतना बड़ा होगा कि हम में से कोई भी इस गेम के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय बाय।